बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोग के साथ गाजर के मुरब्बे की रेसिपी शेयर करूँगी। ये मुरब्बा आप 6 माह के लिए महफूज कर सकते हैं। तो इधर मैंने 3 किलो गाजरें ली हैं और इनको अच्छे तरीके से धो लिया है। धोने के बाद अब मैं इनको छील लूँगी और छीलने के बाद इनको हम काट लेंगे। जूलियन साइज़ में कट करना है इनको। इस तरीके से आप इतनी भी रख सकते हैं बारीक, लेकिन इससे मोटी भी बना सकते हैं। यानी कि एक गाजर के 4-4, 5-5, 6-6 पीस किए हुए हैं, तो आप लोग एक गाजर के 4 पीस भी कर सकते हैं, ज़रा मोटी भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इधर ये देख लें साइज़ इस साइज़ की हैं, थोड़ी पतली हैं मैंने बनाई। तो अब इनको एक बर्तन में डालिए, एक देगची में, और इसमें अब हम डालेंगे, कुछ नहीं है डालना, सिर्फ चीनी। चीनी आप चाय वाला कोई भी कप ले सकते हैं। तो 2 कप मैंने चीनी डाली है, 3 किलो गाजरें हैं और 2 कप चीनी डाल के तो इसको हमने रख देना है पकने के लिए। इसके 2 तरीके हैं, एक ये कि आप इसको चीनी मिक्स करें और मिक्स करने के बाद इसको रात भर पड़ा रहने दें और सुबह इसको पकने दें। लेकिन अगर आपने इसको जल्दी तैयार करना है, मतलब 1-2 घंटे के अंदर अंदर बना लेना है, 1 घंटे में ही ये तकरीबन बन जाएगा, तो फिर आपने इसमें चीनी मिक्स करनी है और मिक्स करने के बाद फिर इसको रख देना है पकने के लिए कवर करके। अब हम इसे कवर करेंगे और कवर करने के बाद पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं करना। ठीक है, तो 15 मिनट बाद हमने इसको ढक्कन को हटाना है और ये देखें चीनी का जितना भी पानी था वो पानी अलहदा हो चुका है, मेल्ट हो चुकी है चीनी अच्छे से, और गाजरों ने भी पानी छोड़ दिया है। तो अब हमने क्या करना है कि इसको हल्का सा चम्मच चलाना है। गाजरें गल चुकी हैं तो ज़्यादा चम्मच भी नहीं चलाना कि टूट ही जाए। तो फिर इसको थोड़ा सा कवर करना है, लेकिन 2-4 मिनट के लिए ही बस। बाकी हमने इसको कवर हटा के तो फिर पकानी है ताकि हलवा ही ना इनका बन जाए। अब मैंने 3-4 इलायचियों का पाउडर इसमें डाला है। आप 3-4 इलायचियाँ तोड़ के भी इसमें डाल सकते हैं, साबुत खोल के, तो वो भी डाल सकते हैं, पाउडर भी डाल सकते हैं। तो अब इसको ना पकने देना है और चम्मच जो है वो आपने इंतहाई एहतियात से चलाना है और जो फ्लेम है वो भी नॉर्मल रखना है, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं। ये देखें पकते पकते वो शीरा जो था वो बस इतना सा रह गया। अगर तो आपने इतना शीरा रखना है, मतलब शीरे वाली पसंद है, गाजर का जो मुरब्बा है वो शीरे वाला पसंद है, तो आपने फिर फ्लेम ऑफ कर देना है। लेकिन अगर बिल्कुल खुश्क करना है ये, तो फिर इसको भी पकने दें ताकि ये जो सारा शीरा है वो अच्छे तरीके से गाजर ऑब्ज़र्व कर ले। तो अब ये देखें ये शीरा भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और मुरब्बा जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखें बिल्कुल ड्राई सा इसको मैंने बनाया है ताकि वो शीरा जब खाएं भी बच्चे तो वो गिरता भी ना रहे। लेकिन अगर आप शीरा रखना चाहें तो रख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक। रेसिपी कैसी लगी मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। और गाजरें वैसे भी सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को खिलानी चाहिए, तो बहुत अच्छी चीज़ है, मौसमी चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं और खिलाएं। तो मैं इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।